अरे भाई साहब, ब्रॉक लेसनर का तो रिटायर हो चुका है। आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर होता क्या है, मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं जैकब फाटू आते के साथ जिमी यूसु जे यूसु भी आ जाते हैं। जैकब फाटू को समझाने लग जाते हैं कि तुझे एक्नॉलेज करना था रोमन रेंस को, लेकिन तूने उसकी ठुकाई कर दी है। लेकिन जे यूसु चेयर शॉट से अटैक कर देते हैं जैकब फाटू के ऊपर, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता जैकब फाटू के ऊपर। उसके बाद जैकब फाटू दोनों को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर उसके बाद ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आते हैं और ऐसी वैसी धुलाई कर देते हैं जैकब फाटू की, उनकी दुनिया हिला के रख देते हैं। यहाँ पर एडम पियर्स बोलते हैं कि मैं जैकब फाटू को फायर कर देने वाला हूँ और यहाँ पर सब एग्री भी होते हैं। लेकिन जैकब फाटू माइक उठाते हैं और बोलते हैं यहाँ पर ट्राइबल चीफ कॉम्बैक्ट मैच होने वाला है क्लैश एंड इटली के अंदर। और फिर उसके बाद रोमन रेंस को जे उसो जिमी उसो एडम पियर्स बोलते हैं मत एक्सेप्ट कर, क्योंकि यहाँ पर जैकब फाटू को मैं फायर कर देने वाला हूँ। लेकिन रोमन रेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनका मैच यहाँ पर सेटअप हो जाता है। और फिर उसके बाद ओवा फैमी की खतरनाक एंट्री होती है और एंट्री होते के साथ पीछे से आ जाते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। हाँ, वही ब्रॉक लेसनर जिसने रेसलमेनिया 42 के अंदर रिटायरमेंट ले ली थी। ये उनकी झूठ मूठ की रिटायरमेंट थी। आते के साथ एक एफआई लगा देते हैं, 2 एफआई लगा देते हैं, 3 एफआई लगा देते हैं और चौथा एफआई लगाने के बाद चारों खाने चित हो जाते हैं यहाँ पर ओबा फैमी। और फिर उसके बाद एडम पियर्स बोलते हैं कि मैंने खुद ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट पर्ची के ऊपर साइन की थी। ब्रॉक लेसनर पूरी तरीके से रिटायर हो चुका है। और फिर उसके बाद वहां पर पॉल हेमन बोलते हैं अगर तुझे WWE बचानी है तो क्लैश एंड पेरिस के अंदर क्लैश एंड इटली के अंदर इन दोनों का मैच करवाना पड़ेगा और देख तेरी जॉब भी सेफ रहेंगी। और क्या अब एडम पियर्स इस बात पर एग्री करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रॉक लेसनर का फाइनली रिटर्न हो चुका है रिटायरमेंट के बाद। सब्सक्राइब ठोक दीजिए WWE के फैंस।